जब तक व्यक्ति विषय का अनुभव नहीं करता तब तक उन विषयों की कटुता का उसे बोध नहीं होता, और विषयों की कटुता के बोध के बिना उसे वैराग्य नहीं होता। शास्त्री जी को बड़ी जोर की भूख लगी हुई, ऐसी कि बिल्कुल अब तो प्राण निकले, ऐसी भूख लगी हुई। और कोई ब्रजवासी बढ़िया सुंदर वेद लक्षणा गाय के अधोटा दूध की बढ़िया रबड़ी को लज्जित करने वाली खीर बढ़िया सीरी करके ठंडी करके एक थाल भर के इनके सामने रखी। इनको लगी बहुत जोर की भूख और इन्होंने आचमन किया, ओम अमृतोपस्तरण में से स्वाहा। और जैसी ग्रास लेना चाहते थे तब तक गोपाल जी आ गए। अरे शास्त्री जी, धोखे तो ही मत खा लीजो। क्यों? जब जा ये तस्वीर घुट रही ना, एक छिपकली बा में गिर गई, भली झूठी कह रहे हो ये। कहाँ है छिपकली, दिखाइयो। अबे कहाँ धरी छिपकली, खीर में घुट घुट के बाकी वो खीर बन गई। इस विषैली खीर को खाने से मृत्यु हो सकती है। यह बोध होने के बाद इन्हें चाहे जितनी तेज भूख लग रही हो, ये बात सुनती भूख प्यास सब गायब हो जाएगी। भैया और कछु भूखे जी लेंगे पर खीर खाए के मनो ना है। जैसी खीर आकर्षक है, लुभावनी है, ऐसे ही विषय की खीर आकर्षक है, लुभावनी है। पर साधु पुरुषों के द्वारा यह बोध होता है। श्री नारद, शुक, सनकादिक महानुभाव, उनका उपदेश जब हम श्रवण करते हैं भागवत आदि ग्रंथों के माध्यम से, तब हमें लगता है कि लुभावनी खीर भयंकर जहरीली है। तो फिर उस विषय को देखने की भी इच्छा हमारी होती नहीं, क्योंकि यह विषय है, ऐसा बोध हो जाता है। हमको यह विषैली क्यों नहीं लग रही? इसका उत्तर श्री शंकराचार्य भगवान ने दिया है, बहुत सुंदर। प्रौढ़ोहम यौवनस्थो विषय विषधरैः पंचभिर्मर्म संधौ दष्टो नष्टो विवेकः सुत धन युवति स्वाद सौके निषण्ण शैवी चिंता विहीनम मम हृदय महो मान गर्वादिरूढ़ं क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। कहते जैसे ही हमने युवावस्था में प्रवेश किया कि 5 फण वाले विषय के नाग ने हमको डस लिया। ये 5 फण कौन कौन है? रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, ही 5 फण हैं। इसने जैसे ही डसा तो दष्टो नष्टो विवेका, जैसे ही इसने डसा कि हमारा विवेक नष्ट हो गया। सांप काट लेता तो विवेक नष्ट हो जाता है, चक्कर आने लग जाते, बेहोश हो जाता है। फिर ये जहरीली चीजें अच्छी लगने, सुत धन युवती स्वाद सौख्य निषण्ण, पुत्र स्त्री धन, इन सब में स्वाद आने लग गया, इन्हीं में मैं डूब गया। सांप का जहर जिस पे चढ़ जाता है तो झाड़ने वाले उसको नीम की पत्ती खिलाते हैं और पूछते हैं कैसा स्वाद है। हमने आंखों से देखा हुआ है ये दृश्य, वो बता रहे हैं आपको गांव देहात में। तो जिसको सांप काटा वो कहता है मीठी है पत्ती। नीम की पत्ती मीठी होती है कि कड़वी? कड़वी होती है, पर जहर के कारण उसको कड़वी पत्ती भी मीठी लगती है। इसका तात्पर्य है जब तक विषय रूपी विषधर का प्रभाव रहेगा तब तक भोग कटु होने पर भी मीठे लगेंगे। उस विष से जब मुक्ति होगी तो फिर नीम की पत्ती कड़वी लगने लग जाएगी। फिर वो कहता हाँ अब पूरी झाड़ फूक हो गई, अब इसको पत्ती कड़वी लगने लगी। तो हमने देखा शास्त्री जी
कि गांव का झाड़ने वाला व्यक्ति झाड़ता है, फिर नीम की पत्ती खिलाता, फिर झाड़ता है। इसके बाद देखा, फिर अंत में उसने कहा कि हाँ अब खूब कड़वी लगने लगी पत्ती। बोले बस अब तुम्हारा जहर उतर गया। हमको यही लगता है ये श्रीमद् भागवत के जो पवित्र श्लोक हैं, यही वह गारुड़ मंत्र हैं जिनके श्रवण से विषय का विष उतर जाता है। और जब विष उतर जाता है तो फिर कड़वे भोग कड़वे लगने लग जाते हैं, फिर तो हरिनाम ही मीठा लगता है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।